आज हम श्री अरविंदो घोष की फिलॉसफी डिस्कस करेंगे, जिन्होंने इंटीग्रल स्पिरिचुअलिटी की नींव रखी। मतलब एक कंप्लीट पैकेज अध्यात्म का, जिसे एक पर्सन पूरी तरह से ट्रेन हो सकता है। एक नॉर्मल बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक सुपर ह्यूमन कैसे बन सकता है। अरविंदो घोष मानते थे कि हर किसी के अंदर एक ब्राह्मण क्वालिटी है, जो कि उन्होंने अद्वैत वेदांत से देखी कि वो अपने आप में कंप्लीट पर्सन है, बट उसको एक एजुकेशन चाहिए जिससे वो ये चीज देख सके अपने अंदर कि वो कितना इनफाइनाइट है। इससे पहले थोड़ा सा अरविंदो घोष के बारे में जान लेते हैं कि अरविंदो घोष जो थे वो एक फ्रीडम जो स्ट्रगल हुआ था इंडिया इंडिपेंडेंस का, उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। वो एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट केस में उनका नाम फंस जाता है। हालांकि वो उन्होंने नहीं किया होता है, तो इसमें उनको एकांतवास की जो सजा होती है 1 साल की, उसमें ये मेडिटेशन करते हैं। और इस 1 साल के अंदर, क्योंकि अकेले रहते हैं, इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। और ये फिर अपने बारे में स्पिरिचुअल इंक्वायरी के थ्रू जब ये जेल से बाहर आते हैं 1 साल बाद, फिर ये कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होते हैं। और फिर ये देखते हैं कि एक पर्सन को चेंज करने के लिए, एक पर्सन को एक्चुअल रियल बनाने के लिए ये 3 फिलॉसफी देते हैं। सबसे पहली फिलॉसफी होती है सेल्फ रियलाइजेशन की। सेल्फ रियलाइजेशन में आप जानते हैं कि आप कौन है, एक्चुअल में आप क्या है, आपकी रियलिटी क्या है। यानी वो कहते हैं अरविंदो घोष कि हर किसी के अंदर एक स्पेस है, आत्मन का स्पेस, और उसको जब कोई पर्सन जान लेगा, उस आत्मन को कोई जान लेगा, तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्ड होगा। और वो जो अलग तरीके का जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो उसको ले जाएगा अकॉर्डिंग टू उसकी टेम्परामेंट, अकॉर्डिंग टू उसके इंट्रिंसिक बिहेवियर, उसके इनसाइट के अकॉर्डिंग उसको आगे ले जाएगा एक पर्सन को। तो सबसे पहला स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन, कि जिसमें आप इंक्वायरी करते हैं आप कौन हो और आप अपने आप को ठीक से जानते हो, समझते हो कि मेरी क्या आइडेंटिटी है। दूसरा, अरविंदो घोष आते हैं कि आपको फिजिकल जो एजुकेशन है उस पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं। फिजिकल एजुकेशन से यहाँ पर मतलब है कि एक्सरसाइज वगैरह हो गई, योगा वगैरह हो गई, आपकी जो स्पोर्ट्समैनशिप हो गई, आपका जो म्यूजिक वगैरह हो गया, आर्ट हो गया, आप इसके थ्रू जब देख पाते हैं अपने आप को, इसमें जब आप एक्टिव होते हैं, तो इससे आपकी एक फिजिकल ग्रोथ होती है। और ये फिजिकल ग्रोथ भी जरूरी है, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ बायोलॉजिकल तरीके से मेंटल ग्रोथ को अफेक्ट करती है, इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहली फिलॉसफी थी सेल्फ रियलाइजेशन, और दूसरी थी फिजिकल एजुकेशन देनी, और तीसरी फिलॉसफी है, लास्ट फिलॉसफी है इंटीग्रल पर्सनैलिटी। इंटीग्रल पर्सनैलिटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि एक पर्सन के अंदर नॉलेज, पावर, ब्यूटी, लव, ये चारों चीजें जरूरी होनी चाहिए एक पर्सन के अंदर, ताकि वो अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल के साथ जी सके, और जो उसकी कॉन्शियसनेस का करप्शन है वो खत्म हो सके, और लोग जो है वो एक साथ मिलजुल कर प्यार से शांति के साथ रह सके। तो ये 3 जो फिलॉसफी थी, इन 3 फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अरविंदो घोष ने जो है वो अपने आर्गुमेंट दिए कि कैसे एक चाइल्ड को ट्रेन किया जा सकता है इन 3 चीजों से लेकर, और एक चाइल्ड से लेकर एक यंग को, एडल्ट को, चाहे वो किसी भी एज का पर्सन हो, उसको पूरी तरह से कैसे कंप्लीट करना है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अरविंदो घोष को ये जो रियलाइजेशन हुई थी, ये मेडिटेशन से हुई थी, जब वो 1 साल के लिए बंद हो गए थे जेल में। तो ये जो रियलाइजेशन है मेडिटेशन के थ्रू हुई थी। तो मेडिटेशन का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअल में अगर आप मेडिटेशन को जानना चाहते हैं, मेडिटेशन को समझना चाहते हैं कि रियल मेडिटेशन क्या है, तो इसको लेकर मैंने एक डिटेल्ड कोर्स बनाया है, जिसमें 10 वीडियोस होंगी मेडिटेशन की, डिटेल में मेडिटेशन की बात की जाएगी। और इस कोर्स की खास बात यह है कि ये जो मैंने वीडियोस बनाई है, मैंने पूरी तरह मेडिटेशन में ही होकर बनाई है। आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।